वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं भोला शंकर। मूवी की शुरुआत होती है कोलकाता शहर से, जहां पर हम एक माता के मंदिर को देखते हैं। और अब आप भी जल्दी से जय माता दी कर दीजिए। मंदिर में बहुत सारे लोग होते हैं और पूजा चल रही होती है, जिसमें हम एक कपल और उनकी बेटी को देखते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि कुछ गुंडे देवी को किडनैप करने की सोच रहे हैं और वो देवी को बेहोशी का इंजेक्शन देकर एक फूल की टोकरी में डालकर लेके जाते हैं। उसके माँ बाप उसे इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर वो एक सफेद यूनिफॉर्म वाली पुलिस से इसके बारे में बताते हैं। तब पता चलता है कि शहर के कोने कोने से लड़कियां गायब हो रही हैं और हम देखते हैं कि वो गुंडे जगह जगह से लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं। यही नहीं, उनके इस काम में ये सफेद यूनिफॉर्म वाली पुलिस भी है। अब एक जगह पर उन लड़कियों को ले जाया जाता है और उनके साथ बदसलूकी की जाती है। वो एक शिप में होते हैं, तभी वहां पर हेलीकॉप्टर से उनका लीडर आता है। इसका नाम है एलेक्स और ये एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल माफिया है। वो वहां आकर अंदर जाता है तो वहां लोगों से मिलकर इन लड़कियों की नीलामी कर देता है और यही इसका धंधा है। ये लड़कियों को किडनैप करके उन्हें दूसरे देश में बेच देता है। यहाँ शहर भर से गायब हुई लड़कियों के माँ बाप पुलिस स्टेशन आए होते हैं, जहाँ के इंस्पेक्टर पर बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है। उनके पास कोई सबूत नहीं होता। वो कहते हैं कि देखिए, हमने किडनैपर को ढूंढने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त किया है। अब ये खबर सफेद यूनिफॉर्म वाला एक पुलिस ऑफिसर जो कि एलेक्स की गैंग में शामिल है, वो चार्ल्स नाम के आदमी को बता देता है। चार्ल्स और बिलाल एलेक्स के दो भाई हैं जो इंडिया में ये कारोबार संभालते हैं। अब अगले सीन में हम स्पेशल ऑफिसर को देखते हैं जो चार्ल्स के अड्डे पर रेड मारता है, लेकिन वो रेड उसी के ऊपर भारी पड़ जाती है क्योंकि चार्ल्स के आदमी उसके सारे साथी को मार देते हैं और फिर उसे एलेक्स के पास लेके जाते हैं, जहां बिलाल स्पेशल ऑफिसर को कहता है कि हम पुलिस को पैसे खिलाते हैं, इसलिए पुलिस भी हमारे साथ शामिल है। लेकिन ऑफिसर भी कह देता है कि एक दिन तो आएगा ही ना जब तुम्हें कोई ना कोई जरूर मारेगा। इसी बीच एलेक्स नीचे आता है और कहता है कि हमारे कारोबार को कोई खत्म नहीं कर सकता, हमें मारने के लिए तो किसी जानवर को आना होगा, ना कि किसी इंसान को। और ये कहने के बाद वो एलेक्स उस स्पेशल ऑफिसर को मार देता है। अब सीन शहर में आता है जहाँ पर दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जा रहा होता है और हम एक जीजा साला को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें वो बात करते हैं कि कोई उनके घर किराए से रहने आ रहा है और वो बस यहाँ पहुंचने वाले हैं। और फिर वहां पर एंट्री होती है मूवी के लीड रोल मेगा स्टार चिरंजीवी की, जिसका नाम भोला शंकर है। अब अचानक से एक बिजली का तार टूट जाता है और वो बच्चों के झूले पर गिरने ही वाला होता है। तभी शंकर त्रिशूल फेंककर उसे दीवार पर चिपका देता है और इस तरह सभी की जान बच जाती है। ये नजारा देखकर तो सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। शंकर के साथ उसकी बहन भी होती है जो कीर्ति सुरेश होती है, जिसका नाम यहाँ महालक्ष्मी है। वो दोनों कोलकाता में नए होते हैं और अब वो अपने किराए वाले घर पर जाते हैं, जिसकी बात वो दोनों कर रहे थे, जो कि उन्हें काफी पसंद आता है। वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स भी लगाते हैं जो खुद महालक्ष्मी ने बनाई है। वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। अब हमें पता चलता है कि शंकर और महालक्ष्मी दोनों के पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। अब शंकर सोचता है कि महालक्ष्मी को यहीं आर्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूं। शंकर को ड्राइविंग आती है, इसलिए वो टैक्सी करके यहाँ पर पैसे कमा लेगा। उसके बाद सुबह दोनों आर्ट कॉलेज जाते हैं। लेडी प्रिंसिपल से मिलते हैं तो पहले वो एडमिशन देने के लिए मना कर देती है, लेकिन प्रिंसिपल से उसकी स्किल्स को देखकर और शंकर से उसकी थोड़ी तारीफ सुनने के बाद वो महालक्ष्मी का एडमिशन करने के लिए राजी हो जाती है। अब शंकर मकान मालिक के साथ टैक्सी ड्राइवर की जॉब के लिए कंपनी में आता है और हम देखते हैं कि शंकर एक डिसेंट और काफी शरीफ इंसान है। वो देखता है कि सभी टैक्सी ड्राइवर्स एक ही तरफ देख रहे हैं। तब मकान मालिक बताता है कि वो टैक्सी कंपनी के मालिक का वेट कर रहे हैं और वो एक लग्जरी कार में आता ही होगा। ये होते ही यहाँ पर साउथ इंडियन मूवीज के एक और कॉमेडियन किशोर, जिसका नाम वामसी है, वो आता है और हमें पता चलता है कि वामसी पहले टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन उसने मालिक की बेटी से शादी कर ली और सारी कंपनी उसकी हो गई। उसकी बीवी उसे हर वक्त कॉल करती रहती है और वो भी उससे प्यार से बात करता रहता है। दोनों ही टाइम पास करते रहते हैं। अब वो अंदर जाता है जहां मकान मालिक और शंकर उससे मिलते हैं। वामसी को शंकर का भोलापन काफी पसंद आता है और वो उसे आराम से जॉब पर रख लेता है। बीच बीच में वामसी को उसकी बीवी का फिर से कॉल आता है और तब हमें पता चलता है कि वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, यहाँ पर ये सीन थोड़ा फनी हो जाता है। अब शंकर को टैक्सी की चाबी मिलती है और वो बाहर चला जाता है, जहाँ महालक्ष्मी को यह खुशखबरी देता है कि मुझे जॉब मिल गई। वो भी काफी खुश होती है कि भैया को जॉब मिल गई। अगले सीन में एंट्री होती है सेकंड लीड रोल तमन्ना भाटिया की, जिसका नाम लास्या होता है। वो एक वकील है इसमें। तभी उसकी कार खराब हो जाती है, लेकिन उसे कोर्ट तो अर्जेंट पहुंचना है, इसलिए वो एक टैक्सी लेने का इंतजार करती है और फिर शंकर की टैक्सी वहां पर आती है, जो कि लास्या को कोर्ट पहुंचाती है। लेकिन जल्दबाजी में वो शंकर को किराया देना भूलती है। अब किराया तो लेना ही है, तो शंकर धीरे धीरे उसके पीछे जाता है। अब हम देखते हैं कि लास्या ने केस जीतने के लिए पैसे देकर गवाह को बुलाया है, लेकिन वो नशे में होने के कारण रिजेक्ट हो जाता है। अब लास्या टेंशन में आ जाती है कि अब करूं क्या। इसी बीच वहां जज आते हैं, जो कि एक और फेमस कॉमेडियन एक्टर है।
वैसे लास्य का ये 50वां केस है, जिसमें से 49 केस तो वो हार चुकी है, जो बड़ा ही फनी होता है। अब शंकर जैसे ही लास्य के पास आती है तो वो सोचती है क्यों ना इसे ही गवाह बना दिया जाए, वैसे भी ये सीधा साधा है। वो बेचारा भी मान जाता है। अब लास्य उसे गूंगा बनकर अंदर ले जाने वाली होती है और उसे कैसे एक्टिंग करनी ये सब कुछ सिखाती है। अब होता है केस स्टार्ट। शंकर बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करता है, जिससे लास्या केस जीतने ही वाली होती है, लेकिन तभी शंकर को उसकी बहन का कॉल आता है। वो बात करने में लग जाता है और लास्या की पोल खुल जाती है। यहाँ होता है सीन और भी ज्यादा फनी, और जज लास्या को चीटिंग करने के लिए 3 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, जो उसे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन गलती उसी की थी। अब अगले सीन में हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम शेखर है, जो अभी अभी कोलकाता आया है और अभी एयरपोर्ट पर है। अब घर जाने के लिए वो एक टैक्सी बुक करता है जो कि शंकर की होती है। शंकर उसे ले जा ही रहा होता है कि तभी उसे महालक्ष्मी का कॉल आता है, और अब शंकर को उसे भी कॉलेज से पिकअप करना है, तो वो पहले कॉलेज जाता है और ये बात वो शेखर से भी कर लेता है कि पहले मैं अपनी बहन को लूंगा, उसके बाद आपको छोड़ दूंगा। शेखर भी दिखने में काफी अच्छा है। अब ये लोग कॉलेज पहुंचते हैं, जहाँ शेखर को महालक्ष्मी देखते ही पसंद आ जाती है। वो टैक्सी में उससे कुछ बातें भी करता है। उसके बाद जब शेखर घर आता है तो वो अपने माँ बाप से मिलता है, और अब हमें पता चलता है कि शेखर लास्या का ही भाई है। शेखर जब उसके सस्पेंशन की खबर सुनता है तो बड़ा खुश होता है और उसको चिढ़ाता रहता है। भाई बहन का प्यार। दोस्तों, हम देखते हैं कि लास्या शंकर पर बहुत ही गुस्सा है और पंच बैग पर टैक्सी का फोटो लगाकर मार रही है। तभी शेखर वहां पर दोबारा उसका मजाक उड़ाता है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। अब हम पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं। उसने शहर के सभी ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को बुलाया होता है। वो वहाँ सभी को लड़कियों को किडनैप करने वाली गैंग के बारे में बताता है कि एलेक्स और उसके भाई और गैंग में कौन कौन है, वो कैसे अपना काम करते हैं। वो उन सभी को उनकी फोटोज देता है ताकि वो गैंग को जल्दी से पकड़ सके। शंकर भी वहीं पर होता है। वो कहता है कि हमें ये काम करने में अच्छा लगेगा, और वैसे भी मैं लड़कियों को किडनैप होता हुआ देख नहीं सकता। इस माफिया गैंग का तो पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। अब जब शंकर और वामसी जा ही रहे होते हैं तभी उनके सामने 3 लोग आते हैं, जो कि लास्या होती है। वो शंकर को मारने आई है। अब इस मामले को निपटाने के लिए वामसी बाहर आकर बात करता है। वो लास्या को डराता है कि देखो, तुम ऐसे किसी को नहीं मार सकती। वामसी अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और गुस्सा होकर चली जाती है। फिर जान बचाने के लिए शंकर वामसी को थैंक्स बोलता है। अब अगले सीन में हम मंदिर देखते हैं जहाँ पर महालक्ष्मी पूजा करने आई है। हम ये भी देखते हैं कि शेखर उसे देख रहा है। जो बात महालक्ष्मी को पता चल जाती है, वो उससे पूछी बैठती है कि पीछा क्यों कर रहे हो। शेखर कुछ बोलता उससे पहले ही वो वहां से चली जाती है। अब ये सारी बातें शंकर भी देख लेता है। वो शेखर के पास आकर पूछता है कि तुम महालक्ष्मी को परेशान क्यों कर रहे हो। शेखर भी उसको बता देता है कि मैं महालक्ष्मी को पसंद करता हूँ। तब शंकर उससे एक बात कहता है कि देखो, तुम ये बात उससे बता सकते हो, लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो तुम फिर कभी उसका पीछा नहीं करोगे, समझे। ये कहकर शंकर तो चला जाता है, लेकिन शेखर थोड़ा परेशान होता है कि अब क्या करूं। अब टैक्सी चलाते हुए शंकर को एलेक्स की गैंग के कुछ आदमी दिख जाते हैं। वो उनका पीछा करने लगता है। वो इंस्पेक्टर को भी कॉल करके वहां बुला लेता है। उसके बाद छुप छुप कर वो गुंडे और उनके अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लड़कियां भी होती है। और तभी वहां पर पुलिस आती है और सभी का एनकाउंटर में मार देती है। उसके बाद काफी सारी लड़कियां छूट भी जाती हैं। अब इंस्पेक्टर मीडिया में बताता है कि यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी सफलता है और इसका श्रेय सिर्फ एक आदमी को जाता है। ये देखकर एलेक्स और उसके दोनों भाई बौखला जाते हैं, क्योंकि उनके साथ ये पहली बार हुआ है कि जब किसी ने उनका पर्दाफाश किया हो। अब चार्ल्स बिलाल को उस खबरी को ढूंढने को कहता है जिसने पुलिस को यह खबर दी। अब यहाँ हम शंकर और वामसी को देखते हैं जो कहीं पार्टी करने जा रहे हैं। तभी वामसी को हमेशा की तरह उसकी बीवी का कॉल आता है और बात करके उसका मूड खराब हो जाता है। उसके बाद दोनों क्लब में आते हैं, जहाँ वामसी लड़कियों के साथ काफी इंजॉय करता है। वो कहता है कि मैं अपनी बीवी से काफी परेशान हो गया हूँ, इसलिए यहाँ आया करता हूँ। तभी उसकी बीवी का फिर कॉल आता है, लेकिन वो इस बार शंकर को बात करने के लिए कहता है। अब हम धीरे धीरे देखते हैं कि वामसी तो एंजॉय कर रहा है, लेकिन वहाँ उसकी बीवी और ससुर आ जाते हैं। उसके बाद उसकी बीवी उसे बहुत मारती है और उसे छोड़ देती है। वामसी बेचारा अब वापस से एक भिखारी बन जाता है। अब बिलाल को वो सफेद यूनिफॉर्म वाला पुलिस ऑफिसर खबरी का फोटो भेज देता है, जो कि शंकर की है। उसके बाद बिलाल उसको मारने के लिए कुछ गुंडे भेजता है। वो उसे पकड़कर लेके भी जाते हैं, लेकिन शंकर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि भला मेरे साथ ये हो क्या रहा है। अब बिलाल अपने गुंडे को कहता है कि इसको मारो, जितना ज्यादा हो सके उतना मारो। लेकिन वहां पर सभी शॉक्ड तब हो जाते हैं जब शंकर बिलाल के गुंडों को ही मारना शुरू कर देता है। और शंकर का ये चेहरा पहली बार देखने को मिलता है, क्योंकि वो आज तक काफी भोला था। उसके बाद वो एक एक करके सभी गुंडों को मार देता है और इससे बिलाल की तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो भाग जाता है। शंकर उससे भी पकड़कर मारने लगता है, लेकिन तभी शंकर को उसकी बहन का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि हाँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ।
अब वो बिलाल से आखिरी बार कहता है कि पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर तुम्हारे दोनों भाई को। उसके बाद वो बिलाल को गला घोट कर मार डालता है और आराम से घर आता है। अब हम देखते हैं कि शंकर के पास एक गन है और वो जैसा भोला दिखता है वैसा है नहीं। उसके बाद चार्ल्स को बिलाल के बारे में पता चलता है और वो भी शॉक्ड होता है कि मेरे भाई को ऐसे कौन मार सकता है। उसके बाद हम उस शिप को देखते हैं जहाँ बिलाल और गुंडों को शंकर ने मारा था। चार्ल्स भी कहता है कि एक अकेला आदमी इतने सारे लोगों को नहीं मार सकता, वो एक जानवर है और बदला ले रहा है। लेकिन चार्ल्स एलेक्स को बिलाल को मारने की खबर नहीं बताता और खुद बिलाल के कातिल को मारने का फैसला करता है। अब उसकी शिप के पास उन्हें एक और शिप दिखती है जिसके सीसीटीवी से वो कातिल का पता लगा सकते हैं। उसके बाद चार्ल्स फुटेज मंगवाता है। अब सीन सुबह शिफ्ट होता है जहाँ शंकर के घर के बाहर शेखर के माँ बाप आ जाते हैं क्योंकि वो शेखर की शादी महालक्ष्मी से करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए हम महालक्ष्मी को खुश रखेंगे और शेखर भी एक अच्छा इंसान है। अब शेखर की तारीफ सुनकर शंकर मान जाता है और ये खबर सुनकर शेखर बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली शंकर मान गया। यहाँ चार्ल्स फुटेज चेक करता है जिसमें शंकर उसकी बहन से बात कर रहा है और ये फाइंड करने के लिए कि यह है कौन, चार्ल्स उस टाइम की नेटवर्क इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहता है जिससे पता चल जाएगा कि वो कौन है, उसकी लोकेशन क्या है। अब अगले सीन में हम मंदिर को देखते हैं जहाँ महालक्ष्मी और शेखर की मंगनी होने वाली है। वहाँ ये सभी होते हैं तो तभी हम वामसी को भी देखते हैं। वहाँ पर वो अपनी एक्स वाइफ और ससुर को मंदिर लाया होता है और इस बार वो मालिक नहीं टैक्सी ड्राइवर बनकर आया है। इसके बाद लास्या महालक्ष्मी से मिलती है और दोनों काफी मजाक करते हैं। अब मंगनी स्टार्ट होने वाली होती है तो इसीलिए शंकर को वहां पर बुलाया जाता है, लेकिन लास्या को नहीं पता होता कि शंकर ही महालक्ष्मी का भाई है। अब उसके पास जाते ही लास्या का पैर फिसल जाता है और वो शंकर की बाहों में गिर जाती है। फिर उन दोनों को पता चलता है कि शंकर महालक्ष्मी का भाई है। ये पता चलते ही लास्या जल्दी से फंक्शन में जाती है और कहती है कि ये मंगनी नहीं हो सकती। उसकी बात को सभी मजाक समझते हैं और हल्के में लेते हैं। मंगनी तो अच्छे से हो जाती है, लेकिन लास्या को शंकर पर अभी भी गुस्सा आ रहा होता है। उसके साथ वामसी भी मिल जाता है क्योंकि वो भी शंकर की वजह से सड़क पर आ गया और अब ये दोनों शंकर को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अब लास्या शेखर और महालक्ष्मी को एक शिप में भेज देती है और शंकर को कहती है कि तुम्हारी बहन किडनैप हो गई है। शंकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि मेरी बहन को ऐसा अचानक क्या हो गया। लास्या उसे इधर उधर शहर में घुमाती रहती है और एंड में खुद के पास बुलाकर कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। अब शंकर को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये भी कोई मजाक है। वो अपने हाथ पर एक पत्थर लेता है और बोर्ड को ही तोड़ देता है और लास्या से कहता है कि आगे ऐसा मजाक कभी मत करना। ये देखकर लास्या की सारी नफरत प्यार में बदल जाती है। यहाँ चार्ल्स भी शंकर के मोबाइल को लोकेट कर लेता है और बस उसकी लोकेशन निकालने वाला होता है। अब हम लास्या और महालक्ष्मी को शॉपिंग करते हुए देखते हैं। शंकर दूसरी शॉप में होता है तो महालक्ष्मी शंकर को कॉल करती है और लास्या भी उससे बात करती है। लास्या शंकर को लोकेशन भेजने के लिए कहती है क्योंकि उसे उससे मिलना है। शंकर भी भेज देता है। यहाँ चार्ल्स के लोग उस लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए गुंडे भी भेज देते हैं, लेकिन वो देखता है कि शंकर उन्हीं की बिल्डिंग में आ गया है और उसने सभी गुंडों को मारकर वापस से लिफ्ट में भेज दिया है। ये देखकर चार्ल्स की हालत खराब हो जाती है। अब वो शंकर को वहां विंडो तोड़कर 2 गनों के साथ एंट्री मारता हुआ देखता है और चार्ल्स के सभी आदमियों को खत्म करने के लिए शंकर सभी को इस तरह से मारता है कि ये सीन काफी इंटेंस हो जाता है। सभी आदमी खत्म हो जाते हैं और चार्ल्स की अब हालत डाउन। वो डर के मारे अपने कुछ साथियों के साथ हेलीपैड पर चला जाता है, लेकिन शंकर वहां भी पहुंचता है और तलवार से चार्ल्स के सभी आदमियों को खत्म कर देता है। उसके बाद उसकी और चार्ल्स की एक इंटेंस फाइट होती है जिसमें शंकर ही जीतता है, लेकिन तभी चार्ल्स को उसके बड़े भाई एलेक्स का कॉल आता है। शंकर उसे उठाकर सीधे कहता है मैंने ही बिलाल को मारा और अब चार्ल्स भी मरेगा और फिर एलेक्स तुम, उसके बाद तुम्हारा सारा माफिया ग्रुप खत्म हो जाएगा। इस बात से एलेक्स की आंखों में पहली बार डर दिख रहा होता है। वैसे शंकर तो इनसे ऐसे ही बदला नहीं ले रहा होगा, इसका कोई वैलिड रीजन जरूर होगा। आपको क्या लगता है कमेंट से बताइएगा। हाँ मुझे पता है कोई नहीं बताएगा। अब शंकर तलवार से चार्ल्स से लड़ता है और उसे मार ही देता है, लेकिन तभी वहां पर लास्या आती है और शंकर का ये रूप देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। कहती है तुम एक मर्डरर हो और मेरे भाई से एक कातिल की बहन की शादी होने वाली है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तब गुस्से में शंकर कहता है कि हाँ मैं मर्डरर हूँ, लेकिन एक बात ये भी है कि महालक्ष्मी मेरी बहन नहीं है। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, महालक्ष्मी उसकी बहन नहीं है तो फिर क्या है? यही बताने के लिए शंकर उसके पास्ट की एक स्टोरी बताता है। अब सीन 1 साल पहले हैदराबाद में आता है जहाँ एक पुलिस ऑफिसर दौड़ता हुआ कुछ लोगों के पास आता है और अब हमें पता चलता है कि ये लोग भोला के आदमी हैं और ये सब भोला स्टेशन करके ग्रुप चलाते हैं जिसमें भोला शंकर पैसे लेकर
लोगों के मैटर सॉल्व करता है, यानी कि पूरे इंसाफ के साथ वो एक शरीफ गुंडा है। अब ऑफिसर उसके लोगों को पैसा देते हैं और कहता है कि किसी जीतू नाम के गुंडे ने हमारे जो रेड करने वाले पुलिस वाले गए थे उनको पकड़ लिया है और भोला उसे छुड़ाने के लिए ही हमें तुम्हारी जरूरत है। अब भोला वहां पर जाकर जीप से धांसू एंट्री मारता है। अब जीतू ये देखता है तो अपने गुंडों को भोला को मारने के लिए भेजता है, लेकिन भोला सभी को धूल चटाकर आखिर में जीतू से खुद लड़ता है। भोला तो नाचते हुए उसे मारता है और पुलिस वालों को आराम से छुड़ा लेता है। इन्हीं अच्छे कामों की वजह से भोला को पब्लिक मानती है। अब अगले सीन में भोला नशे में टल्ली होकर रास्ते में जा रहा होता है, तभी जीतू वहां पर आता है। भोला को वहां पर वो 3 बार चाकू से मार कर चला जाता है। भोला वहीं बारिश में अधमरी हालत में पड़ा होता है और तभी वहां पर महालक्ष्मी आती है और भोला को घायल देखकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन मर्डर अटेम्प्ट केस होने की वजह से डॉक्टर इलाज करने से मना कर देते हैं। लेकिन जब महालक्ष्मी भोला को अपना भाई बताती है तब जाकर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। वही उसका सारा खर्च उठाती है और यहाँ तक कि उसे खून भी देती है। इस तरह भोला ठीक हो जाता है, लेकिन उसके ठीक होने के बाद महालक्ष्मी चली जाती है। अब सीन 2 महीने के बाद आता है, जहाँ महालक्ष्मी के घर को देखते हैं। वहाँ उसकी दोस्त और माँ बैठी होती है। तभी कुछ गुंडे उसके घर के बाहर आते हैं और महालक्ष्मी के पापा, जो कि एक वैद्य हैं, उनसे बात करते हैं। वो महालक्ष्मी के घर को खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसके पापा तो मना करते हैं क्योंकि ये घर उनकी पुश्तैनी जमीन है। वो गुंडे उन्हें धमकाकर चले जाते हैं कि बहुत ही जल्दी ये घर खाली कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद महा की दोस्त उसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताती है। वो भोला स्टेशन जाते हैं जहाँ महालक्ष्मी अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है और फिर भोला और उसके लोग महा के घर आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो गुंडे दोबारा आते हैं तो भोला उन्हें धमकाकर भगा देता है कि दोबारा तुम यहाँ पर नहीं दिखने चाहिए। और ये बात उस बिल्डर को पता चल जाती है। वो भोला को 10 लाख देने की बात करता है, लेकिन उसे महालक्ष्मी के घर के पेपर्स लाने होंगे। भोला मान जाता है और महालक्ष्मी के घर में सभी लोग तो उसके फैन हो गए थे क्योंकि उसने उनका घर बचाया। अब अंदर जाकर भोला महालक्ष्मी के डैड को बातों में फंसाकर उस संदूक की चाबी ले लेता है जिसमें घर के पेपर्स होते हैं। वो महालक्ष्मी के पापा को सीधे घर से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो मना करते हैं तो वो उन्हें धमकाता है और ये बात महालक्ष्मी और बाकी सभी को पता चल जाती है। तो वो भोला को धोखेबाज कहते हैं कि इसलिए हमने तुम पे इतना भरोसा किया, लेकिन इससे भोला को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उन्हें घर खाली करने के लिए बोल ही देता है। उसके बाद तो भोला और उसके दोस्त वहीं अड्डा जमा लेते हैं, रात में ड्रिंक करते हैं। तब भोला उन्हें बताता है कि जब जीतू ने मुझे मारने की कोशिश की तो एक देवी ने मुझे बचाया। अब महालक्ष्मी की दोस्त उसे बताती है कि वो महालक्ष्मी ही थी जिसने तुम्हें बचाया, लेकिन भोला को अब ये एक चाल लगती है। वो ये बात सच नहीं मानता। ये बात महालक्ष्मी को भी अच्छी नहीं लगती कि जिस आदमी की मैंने मदद की वो मुझे पहचानता नहीं। लेकिन सुबह भोला देखता है कि उसके सभी दोस्त घर में घुल मिल गए हैं। कोई महालक्ष्मी के पापा से दवाई लेकर पी रहा है, कोई महालक्ष्मी से स्केच बनवा रहा है। सीन काफी फनी हो जाता है। अब महालक्ष्मी के दोस्त अच्छे से सजकर भोला को सेड्यूस करके संदूक की चाबियां लेने जाती हैं और ले भी लेती हैं, लेकिन भोला उसकी चाल में नहीं फंसने वाला था। वो वापस से चाबियां छीन लेता है। अब महालक्ष्मी भोला के दोस्तों को अच्छे से खाना खिलाती है और रात को भोला से पैर पड़कर घर छोड़ने के लिए कह देती है, लेकिन वो नहीं मानता। अब अगले सीन में भोला को बिल्डर का कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि घर के पेपर्स पर महालक्ष्मी के साइन होने चाहिए। ये सुनकर भोला महालक्ष्मी के कॉलेज उसे लेने जाता है, लेकिन हम वहाँ देखते हैं कि लड़कियों को किडनैप करने वाले गुंडे, जो कि एलेक्स के लोग हैं, वो महालक्ष्मी को उठाकर लेके जाते हैं और भोला ये देख लेता है। वो गुंडे महालक्ष्मी को एक जगह लेके जाते हैं जहाँ चार्ल्स और बिलाल होते हैं। वो 2 बस भर के लड़कियों को बेचने वाले हैं और उन्होंने सभी को बेहोश करके रखा हुआ है। तभी अचानक उनके गेट पर कोई आता है जो कि भोला होता है। अब चार्ल्स और बिलाल के गुंडे भोला को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उन सभी को भोला इतना मारता है कि ये सीन काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो बाहर सभी को मार ही रहा होता है कि तभी महालक्ष्मी बाहर आकर चार्ल्स और बिलाल के बिजनेस के हार्ड डिस्क निकाल लेती है और फिर भोला बस में सभी लड़कियों को सेफली लेके जाता है। अब इस सीन के बाद महालक्ष्मी के पापा और मम्मी और सभी लड़कियों के माँ बाप भोला को थैंक्स कहते हैं। रोने लग जाते हैं वो, क्योंकि भोला ने इतना अच्छा काम जो किया, उन सभी की लड़कियों को बचाया। उसके बाद महालक्ष्मी भी उसे भैया कहकर बुलाती है। अब इस चीज से उसका दिल पिघल जाता है, वो सुधर जाता है। वो बिल्डर के पास जाकर महालक्ष्मी के पेपर्स मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है। तब भोला उसके माथे पर गन रखकर कहता है कि तुम नहीं देने वाले, तुम्हें देने ही पड़ेंगे। हाँ, भोला पेपर्स ले लेता है। अब चार्ल्स और बिलाल आकर देखते हैं कि उनके गुंडे मरे पड़े हैं, लड़कियां भी गायब हैं, यहाँ तक कि हार्ड डिस्क भी। अब उन्हें सीसीटीवी से पता चलता है कि डिस्क महालक्ष्मी के पास है। अब गुंडे रात में उसके घर आते हैं और लाइट बंद कर देते हैं। उसके बाद वो गुंडे घर आकर महालक्ष्मी की माँ को शूट करके मार देते हैं। उसके पापा को भी शूट करने वाले होते हैं, लेकिन इतने में महालक्ष्मी उन्हें खींच लेती है। वो दोनों बहुत रोते हैं और वहां से बचकर भागते हैं, लेकिन फिर भी वो महालक्ष्मी के पापा को शूट कर ही देते हैं। उसके पापा उसे
बचाने के लिए उसे घर से बाहर भेज देते हैं और बेचारे खुद मारे जाते हैं। अब चार्ल्स और बिलाल उसे भी पकड़ लेते हैं और चाकू और सिर पर हथौड़े मार देते हैं। फिर अपने हार्ड डिस्क लेकर चले जाते हैं और सीन काफी इमोशनल हो जाता है। इसी बीच भोला वहाँ से गुजर रहा होता है और वो महालक्ष्मी को देखता है। उसके बाद उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ एक नर्स दूसरी नर्स को बताती है कि ये उसका बड़ा भाई है। उस दिन महालक्ष्मी ने भोला की जान बचाई थी और आज ये बचा रहा है। ये सुनकर भोला बहुत ज्यादा इमोशनल और उसे काफी बुरा भी लगता है, क्योंकि वो तो महालक्ष्मी और उसके घर वालों के साथ गलत करने वाला था। अब वो बहुत रोता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर कहता है कि महालक्ष्मी का इलाज हो गया है, लेकिन उसके माथे पर गहरी चोट है, उसे बड़े हॉस्पिटल ले जाना होगा। भोला ऐसा ही करता है। उसके बाद उसे बड़े हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाता है। फिर महालक्ष्मी के माँ बाप का खुद अंतिम संस्कार करता है। डॉक्टर भोला को बताते हैं कि महालक्ष्मी ठीक हो गई है, लेकिन सिर पर गहरी चोट होने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई। उसे उसके माँ बाप की याद नहीं है। अब भोला उसके सामने जाता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और फिर महालक्ष्मी उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों बहुत रोने लग जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ ये सारी बात बताकर भोला शंकर कहता है कि उस दिन से महालक्ष्मी को यही लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही उसका अपना हूँ। यहाँ शंकर एलेक्स के धंधे को खत्म करने के लिए आया हुआ है और लास्टा ये सब सुनकर बहुत बुरा फील करती है। उसे भी शंकर का ये काम अच्छा लगता है। वो उसे एक मसीहा बुलाती है। अब अगले सीन में हम एलेक्स को देखते हैं। वो इंडिया आकर उसके दोनों भाइयों की लाश को देखता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कातिल मतलब शंकर को ढूंढने के लिए कहता है। उसके बाद इनकी गैंग का वो इंस्पेक्टर बताता है कि हमारा एक आदमी अभी भी हॉस्पिटल में जिंदा है, वो बता सकता है कि ये किसने किया। अब वो जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उस आदमी की हालत बहुत ही खराब होती है। तब एलेक्स डॉक्टर को इसे बचाने के लिए कहता है। इसी बीच उस पेशेंट को होश आ जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा और ना ही बोल पाएगा। एलेक्स उसे इशारे में बताने को कहता है कि वो है कौन। उसके बाद वो एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाने के लिए कहता है। अब इंस्पेक्टर एक आर्ट कॉलेज में जाता है और कोइंसिडेंटली उसे वहां पर महालक्ष्मी मिल जाती है। वो उसे लेकर आता है और स्केच बनाते वक्त महालक्ष्मी को शंकर का कॉल आता है और वो उसे भी यहाँ पर बुला लेती है। जब स्केच पूरा होता है तो उसको देखकर वो पेशेंट हाँ के इशारे करता है और मर जाता है। स्केच भी शंकर का ही है। यहाँ महालक्ष्मी को कुछ गलत लगता है। वो कहती नहीं, मैंने ये गलती से बना लिया, लेकिन एलेक्स उसकी सुनता नहीं और उसे वहीं बैठा लेता है और शंकर का वेट करता है। शंकर जैसे ही वहां पर आता है तो एलेक्स उस पर गन तान देता है, क्योंकि उसे पता चल गया ये दोनों भाई बहन है और मेरे दोनों भाइयों को भी इसी शंकर ने मारा। लेकिन तभी वो इंस्पेक्टर पर गन तान देता है और इस वजह से एलेक्स को शंकर और महालक्ष्मी को छोड़ना पड़ता है। शंकर जाते हुए एलेक्स की ओर इशारा करता है कि तुम सब मरोगे। इसके बाद ये फैमिली के साथ मॉल आते हैं, जहाँ शंकर लासे को बताता है कि मुझे अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि एलेक्स को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। इसके बाद तुरंत एलेक्स का कॉल शंकर को आता है। वो कहता है कि शंकर, तुमने मुझसे मेरे भाई छीने, अब मैं तुमसे तुम्हारी बहन छीनूंगा। शंकर जैसे ये सुनता है तो वो तुरंत महालक्ष्मी के पास जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। वहां से भी एलेक्स के गुंडे शंकर की बहन को लेके चले जाते हैं और शंकर को कुछ गुंडे पीटने लगते हैं, लेकिन शंकर गन छुड़ाकर सभी को मार देता है और टैक्सी से जल्दी से निकल जाता है और उसको पता नहीं होता कि वो महालक्ष्मी को कहाँ लेकर गए। तभी महा को होश आ जाता है। उसे जिस कार में ले जाया जा रहा है उसमें उसको एक फोन मिलता है। वो तुरंत शंकर को कॉल लगाती है। उसे जो भी बाहर दिख रहा होता है वो उसका नाम बताकर शंकर को रास्ता बताती है। फिर वो एक ट्रैफिक में रुक जाते हैं, जहाँ शंकर भी पहुंच जाता है। फिर कार को पहचानने के लिए वो महालक्ष्मी को इंडिकेटर वायर काटने के लिए कहता है। महालक्ष्मी काट देती है और शंकर को पता चल जाता है कि वो कौन सी कार में है। अब वो उसे फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है। अब महालक्ष्मी को लेकर एलेक्स के पास ले जाया जाता है। तभी वहां पर शंकर भी आता है, जिसकी कार को एलेक्स शूट करके पलटा देता है और शंकर बाहर गिरता है। उसके बाद वो महालक्ष्मी को वहां से भी कहीं और लेके जाते हैं। तभी सामने से दुर्गा पूजा का जुलूस आ रहा होता है और कार रुकती है। अब महालक्ष्मी भोला को चिल्लाकर बुलाती है और वो उठकर एलेक्स के गुंडों को मारने लग जाता है। दुर्गा पूजा का जोश उसे बिल्कुल उत्साह देता है और वो भी काले की तरह दुष्टों का संहार करने लग जाता है। सीन काफी ज्यादा इंटेंस और रोमांचक हो जाता है। अब शंकर सभी गुंडों को ऐसे मारता है जैसे कि उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई हो और लास्ट में एलेक्स उससे लड़ने जाता है। उसके बाद तो उन दोनों के बीच काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होती है, लेकिन इस बार तो शंकर के अंदर बिल्कुल एक शिवजी की तरह पावर आ गई है। वो त्रिशूल उठाता है और उससे एलेक्स को मार देता है। फिर महालक्ष्मी और शंकर वहां से चले जाते हैं। इस तरह से एलेक्स की माफिया गैंग का हो जाता है एंड और ये मूवी भी होती है खत्म। बाकी आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली